तो आपके जितने भी ऑडियंस है सभी को मेरी तरफ से सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। सर, ये जो आपकी टैगलाइन है, राम राम सनातन धर्म की जय, यही आपकी पहचान बन चुकी है। काफी लोग जम्मू के या जम्मू के बाहर भी जो लोग हैं आपको इसी टैग से जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, सबसे पहले आप क्या समझते हैं, सनातन धर्म है क्या? आपकी क्या डेफिनेशन है सनातन धर्म के बारे में? और आजकल का यूथ जो है वो सनातन धर्म को इतना समझता नहीं है, आप क्या समझाना चाहते हैं उनको? पहली बात तो आज तक बड़े सारे लोगों ने मेरे साथ बात की है ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, लेकिन ऐसा सवाल आपने सबसे पहली बार पूछा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सनातन धर्म की जय जब मैं बोलता हूँ या जब मैं राम राम बोलता हूँ, इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जो हमारे सोए हुए समाज के लोग हैं, सोए हुए हिंदू समाज के लोग, हमें उनको जगाना है। अब मैं अकेला नहीं जगा पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे साथ मेरे सनातनी जुड़े, जो कम से कम अपने बच्चों को घर में राम राम बोलना तो सिखाएं। आप देखिए, आज हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, आप भी पढ़े होंगे, मैं भी पढ़ा हूँ। पहले हमारे स्कूल्स में सुबह सुबह असेंबली में गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे कौन सा स्कूल है जो गायत्री मंत्र पढ़ा रहा है? कोई स्कूल नहीं है। आप स्कूलों से जो हमारे एक मॉरल वैल्यूज हैं वो कम होती जा रही हैं। आप बच्चों को एयर कंडीशन क्लासरूम्स दे रहे हैं, आप बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स दे रहे हैं, लेकिन आप बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा नहीं दे रहे। आज हमारे गुरुकुल कितने कम हो चुके हैं, और अगर गुरुकुल है भी तो कितने फैमिलीज हैं जो बच्चों को गुरुकुल में भेज रहे हैं। आज हमारे पेरेंट्स बच्चों को बिग बॉस ज्यादा दिखाना पसंद करते हैं, रामायण और महाभारत से कम। तो क्यों हम लोग एक प्रयास ना करें अपने इन सोए हुए लोगों को जगाने का? इसमें सिर्फ यंगस्टर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं है। इसमें हमारी जो बाकी लोग हैं, जो माता पिता हैं हमारे, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी पूरा रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि अगर उनके बच्चे आज सनातन धर्म से दूर हो रहे हैं तो क्या उन पेरेंट्स का पहले ड्यूटी नहीं बनती? आपने केरला स्टोरी देखी, केरला स्टोरी अगर आपने देखी होगी, उसमें आप 3 लड़कियों की स्टोरी देखते हैं। एक हिंदू लड़की है, एक की फैमिली कम्युनिस्ट होती है, एक क्रिश्चियन है। तो जो कम्युनिस्ट फैमिली की लड़की है वो लास्ट में अपने पिता को क्या कहती है? कहती है, काश आपने हमें हमारे धर्म के बारे में बताया होता। तो आज यही चीज हो रही है। आज लव जिहाद के कितने केसेस आ रहे हैं। हिंदू धर्म की लड़कियां कितनी जगह कन्वर्ट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? क्योंकि उनको हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया जा रहा है, इसलिए वो किसी और धर्म की तरफ जो है जा रही हैं, उस धर्म को अपना रही हैं। ये बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप सभी यंगस्टर्स जुड़ें और हम सनातन धर्म को और आगे बढ़ाएं। इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा धर्म की ही मैं बात कर रहा हूं, मैं बाकी धर्म की बात नहीं कर रहा। मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं। सनातन धर्म मेरा धर्म है तो मैं उसको तो प्रायोरिटी दूंगा ही, लेकिन इसके जी। मतलब ये नहीं है मैं बाकी धर्मों को प्रायोरिटी नहीं देता। मैं बाकी धर्मों को प्रायोरिटी देता हूँ और उनकी भी पूरी इज्जत करता हूँ। इसलिए मैं सभी को कहूंगा, एक हिंदू अपने घर में हिंदू धर्म की शिक्षा दे बच्चों को, एक सिख कम्युनिटी का व्यक्ति अपने बच्चों को सिख कम्युनिटी के बारे में बताए, गुरुओं के बारे में बताए। जो मुस्लिम्स हैं वो अपने बच्चों को अपने मुस्लिम धर्म के बारे में बताएं, जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियन धर्म के बारे में बताएं। लेकिन इसमें हो क्या रहा है, हर धर्म तो अपनी अपनी अपना काम कर रहा है, अपने बच्चों को सिखा रहा है, लेकिन हिंदू धर्म पीछे रह रहा है। आज हमारे बच्चों को गीता के बारे में नहीं पता, श्रीमद् भगवत गीता के बारे में नहीं पता, रामायण के बारे में नहीं पता। अभी आदि पुरुष फिल्म लगी है, आदि पुरुष के ऊपर कितनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन जब मैं भी ये मूवी देखने गया, मैं आज कंट्रोवर्सी की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर करूंगा। बड़े सारे लोग मेरी साथ वाली ही चेयर पे बैठ के बात कर रहे थे, क्या राम जी ने सीता को लेने जब जा रहे थे लंका तो उन्होंने ऐसे ही एक राम सेतु बनाया था? तो अब देखिए, आज भी लोग बच्चों को नहीं पता कि राम सेतु क्या है। तो इसमें हमारा एक ड्रॉबैक है कि हमने अपने बच्चों को नहीं बताया। मेरी प्रायोरिटी ये है कि हम लोग सनातन धर्म, हिंदू धर्म को बढ़ावा दें, बच्चों को सिखाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करना सिखाएं, गायत्री मंत्र क्या है, महामृत्युंजय मंत्र क्या है, इन सब के बारे में बात करें। तो मेरा ये एक प्रायोरिटी थी, मैंने एक शुरुआत की है। आज मैं देख रहा हूं कि जो भी मुझे मिलता है, छोटा बच्चा या बड़ा,
वो मुझे राम राम करके बुलाता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अगर मैंने छोटे बच्चों को भी राम राम करना सिखाया है तो ये मेरी एक छोटी सी अचीवमेंट है। लेकिन अभी जंग बड़ी बाकी है, अभी हमने हर घर तक सनातन धर्म को पहुंचाना है। जी, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई सनातन धर्म की बात करता है। मैं भी एक समय पे नास्तिक थी और मुझे लगता है कि जो हिंदू परिवार में बच्चा पैदा होता है ना, वो जन्म से सेक्युलर होता है। जैसे मैं थी, या बहुत सारे बच्चों को देखे, हिंदू बच्चों को, वो सेक्युलर होते हैं, वो हर धर्म को एक जैसा मानते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन बाकी पंथों में ये देखने को नहीं मिलता। अब मुझे लगता है कि जो कट्टर हिंदू शब्द है ना, वो बहुत जरूरी हो चुके हैं। लेकिन कट्टरता दो तरह की होती है सर। एक कट्टरता होती है अच्छी कट्टरता, जिसमें हम अपने धर्म को, जैसे आपने कहा, प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन बाकी धर्मों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन एक कट्टरता होती है, जैसे अभी आपने सुना होगा फ्रांस में इतने ब्लास्ट हो रहे हैं, इतना आतंकवाद फैल चुके हैं, वो गलत कट्टरता है। वो कह रहे हैं, वो दूसरों पे अपने धर्म को इम्पोज कर रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। जिस आपने कट्टरता की बात की ना, जो आज फ्रांस में हो रहा है, उसे हम रेडिकलाइजेशन कहेंगे। वो एक रेडिकलाइजेशन है जो कि दिमाग में आपके घुसा दिया जाता है कि भैया नहीं, ये चीज सबसे ऊपर है, बाकी सब नीचे। जबकि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हम कभी नहीं कहते कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है और बाकी सबसे नीचे ना। हम ये कहते हैं कि सब धर्म एक समान है। लेकिन इसी बीच में हमें ये नहीं भूलना है कि हमारा धर्म कौन सा है। हमें अपने धर्म को याद रखना है। सो आज जो फ्रांस में हुआ, ये एक छोटी सी एग्जांपल है। और इस एग्जांपल से अगर हम लोग आज भी नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे इंडिया में भी ऐसा हो सकता है। क्यों? अब आप पूछेंगे क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं। क्योंकि आज जो फ्रांस में हुआ, उसके अंदर मैक्सिमम जो रॉइट्स हुए हैं, वो इलीगल जो माइग्रेंट्स वहां पर आके बसे हुए थे, जो वहां पर रोहिंग्यास थे, वहां पर जो कुछ और रेडिकल लोग बसे हुए थे, उन्होंने इस चीज को प्रवोक किया और लोगों में ये डाला कि भाई आप हिंसा कर दो। अब ऐसी चीज हमारे यहाँ भी तो हो रही है। आप हमारे इंडिया में देखो कितने ज्यादा रोहिंग्यास बस चुके हैं। अब जब मैं रोहिंग्यास की बात करता हूं तो एक धर्म विशेष को लगता है कि वो उनकी बात कर रहा हूं मैं। भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो मेरे अपने हैं। लेकिन रोहिंग्या मेरे अपने नहीं है। मैं क्लियर कर दूं, रोहिंग्या मेरे अपने नहीं हैं। और हमारे जम्मू में भी ये रोहिंग्यास बसे हुए हैं। तो सेटल कहां कहां हुए हैं, इनका आप देखो ना गेम प्लान क्या है। ये आज सेटल हुए हैं जो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनके आगे पीछे, उन एरियाज में जहां पर ये लोग सोचते हैं कि हमें यहाँ पर कोई ना कोई शील्ड करने आ जाएगा। ये वहां पर सेटल हो चुके हैं। तो उस चीज से नुकसान किसको होगा? हम जम्मू वालों को। नुकसान किससे होगा? हम इंडियंस को। सो ये एक बहुत ही अलार्मिंग और एक वो है ना, टिकिंग टाइम बम है, कभी भी ब्लास्ट हो सकते हैं। तो हमें इनको जल्द से जल्द, मैं तो कहूंगा भारत सरकार इनको यहाँ से रफा दफा करे, जैसे मर्जी करे, हमें इसका कोई लेना देना नहीं है, बस रफा दफा करे यहाँ से। तो ये फ्रांस जैसी सिचुएशन यहाँ ना बन जाए, इसके लिए बड़ा जरूरी है कि इनके ऊपर नकेल कसी जाए। क्योंकि आप जानते हैं ये जो लोग हैं, इनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग्स, रॉबरी, इलीगल इन्होंने यहाँ पर आधार कार्ड बनाए, इलीगल यहाँ पर प्रॉपर्टीज खरीदी, यहाँ पर पासपोर्ट तक बना लिए, जहां पर हम लोगों के पासपोर्ट बनने मुश्किल है, रोहिंग्याज ने पासपोर्ट यहाँ बना लिए। तो देयर आर सम केसेस जो ये रिपोर्ट हुए हैं और पुलिस ने ये चीजें रिपोर्ट की हैं। तो हमें इन सब चीजों से ध्यान रखना है। और मैं ये जरूर कहूंगा, इतना भी सेकुलर मत हो जाओ कि आपको रोहिंग्या को भी आप कहोगे ये भी भाई हमारे ही हैं, ये भी ह्यूमन बीइंग है, हमें इनके साथ रखना है। यही सेकुलरिज्म हो रहा है ना आजकल, यही हो रहा है, ये ह्यूमन बीइंग्स हैं, इन्हें हमें रखना। भैया ह्यूमन बीइंग्स है तो हमने ठेका थोड़ा ना लिया हुआ है हम रोहिंग्याज को भी यहाँ बसाएंगे। हमारे अपने लोगों को कहाँ लेके जाएंगे? दैट्स वाई जो CAA है, CAA की इंपॉर्टेंस है, NRC ला रहे हैं तो वो जरूरी है। तो ये सब चीजें जरूरत है हमारे यहाँ पर। अगर ये चीजें जरूरत आएंगी तभी हम लोग इन चीजों से बच सकेंगे और फ्रांस जैसा हाल यहाँ नहीं होगा। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम है और हमारे जो अमित शाह जी हैं वो इन सब से डील कर लेंगे। थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है लेकिन वो डील कर लेंगे। एक पॉलिटिशियन होने पर थोड़ा डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, इसलिए समय तो जरूर लगता है। सर,
आपको पता नहीं, है जैसे मैं जो उसमें वीडियोस उसमें डाल उसमें रही एक चीज ऐड करूंगा ना, एक चीज ऐड करूंगा। हूँ। हाँ जी। आज जो लोग ये कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोहिंग्यास को बाहर निकालने में असमर्थ हुई है, ठीक है, समय लग रहा है, लेकिन यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, जो कोई जी। सोच भी नहीं सकता था। यही जी वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन्होंने 370 जैसा काला कानून यहां से हटाया। आप महिला हो, आपको आप जी जानते होंगे 370 की वजह से आप महिलाओं का कितना बड़ा शोषण होता था, यहां पर आपके राइट्स जी छीन लिए जाते थे। सपोज अगर कोई बच्ची की शादी जम्मू कश्मीर से बाहर होती है, तो आपका कोई राइट नहीं है जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर एक कोई बेटा जम्मू कश्मीर से बाहर शादी करता है तो उसके सारे राइट्स हैं। सो एक एक जेंडर बाइज कानून था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही अध्यक्षता में खत्म हुआ है। तो बड़े बड़े चीजें हुई हैं, अब कुछ चीजें रह गई हैं, जैसे कि पीओके भी हमारे पास आना है, जो हमारा पीओजेके है, तो उसके लिए जी भी हम थोड़ा सा तो इंतजार करेंगे ही। तो उसके साथ साथ रोहिंग्याज ने भी जाना ही है एक ना एक दिन। जी सर, ऑब्वियसली ये तो होगा ही, क्योंकि यही सनातन धर्म की विजय तो होगी ही। बाकी झूठ पनपता रहता है, लेकिन विजय सत्य की होती है, सत्य सनातन धर्म की होती है। सर देखिए, जैसे हम वीडियोस डालते हैं हमारे सनातन धर्म पे, जैसे मैं वीडियोस डालती हूँ श्रीमद् भगवत गीता पे, या मैंने केरला स्टोरी पे डाली, मैं समझती हूँ कि उसमें मैं एक धर्म विशेष की बात कभी भी नहीं करती हूँ, लेकिन क्यों ऐसा एक धर्म विशेष को लगता है कि हम उन्हें ही टारगेट कर रहे हैं? अगर वेरी केरला स्टोरी जिसको टारगेट कर रही है वो टेररिस्ट है, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, वो टेररिस्ट है। उसके धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्यों एक धर्म विशेष को लगता है कि उन्हें ही टारगेट किया जाता है मूवीज के द्वारा? मन्ना जी, देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये सवाल बड़े सारे लोगों के दिमाग में है। जब मैं केरला स्टोरी की बात करता हूं, मैं किसी भी धर्म विशेष को टारगेट नहीं कर रहा, मैं टेररिस्टों की बात कर रहा हूं। मैं जी हमारी बच्चियों को आईएसआईएस में कन्वर्ट करवा रहे हैं, और लव जिहाद के चलते उनको कन्वर्ट करवा रहे हैं। मैं इसमें किसी धर्म को कभी भी गलत नहीं मानता, लेकिन हाँ, अगर कहीं पे टेररिज्म इन्वॉल्व है तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। अब लोगों को ऐसा क्यों लगता है? लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आजकल ना सच सुनने की लोगों में ना माधा नहीं रहा। सच को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। आपको आप तो आज केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं, मैं कश्मीर फाइल्स की भी बात करूंगा। कितने जी सालों से कश्मीर के अंदर हमारे हिंदुओं को मारा गया, कितने कितने बच्चियों का वहां पर रेप हुआ, कितनी लेडीज का वहां पर रेप हुआ, लोगों को ये कहा कि आप अपनी वाइफ्स को यहाँ छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, कितना कुछ हुआ, ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब तक मानने को तैयार ही नहीं थी, और अपने वो सो कॉल्ड पिट्ठू जर्नलिस्टों को ये बोलते थे कि आप जाके कश्मीर में ये बोलो कि 50 लोग सिर्फ माइग्रेट हुए हैं। क्या कश्मीरी हिंदू पंडित 50 माइग्रेट हुए जिनके परिवार खत्म हो गए, जिनके घर खत्म हो गए? आप सच को डाइजेस्ट ही नहीं करना चाहते। अब कोई इंसान सच सामने लेकर आता है, जैसे कि विवेक रंजन अग्निहोत्री, तो वो जी वो लोगों को चुभता है। वो जी, वो मोदी का आदमी हो गया भैया, जो सच सामने लेकर आए वो मोदी का आदमी। आशीष कोहली अगर ये बोलता है कि 370 अच्छा हुआ गया, तो बोलते हैं जी ये बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है। हद है। आप लोग ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। मतलब आपके लिए सिर्फ 370 नौकरी है, नौकरी जमीन, बस अपना अस्तित्व कुछ नहीं है। मुझे 370 खत्म होने के बाद मेरा अस्तित्व मिला है, मेरी बहनों को राइट्स मिले हैं, वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को राइट्स मिले हैं, तो मेरे लिए 370 जाना ही अच्छा था। अब इसमें आप मुझे बीजेपी का स्पोक्स पर्सन बोलो, फलाना बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज कि आज के टाइम पे सच को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल है। इसी तरह कश्मीर फाइल्स को लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कह रहे हैं प्रोपोगेंडा है, एक वल्गर चीज प्रेजेंट की है। मतलब आप किसी भी चीज को क्या हमेशा प्यार मोहब्बत से ही टैकल करेंगे? किसी का घर आपने छीन लिया, किसी घर पे आज भी आप राज कर रहे हो, किसी का बाग बगीचा जहां पर उनके बच्चे खेलते, आज आपके बच्चे खेल रहे हैं, तो क्या वो इस चीज को प्यार से एक्सेप्ट करेंगे? मैं नहीं कर सकता। किसी को भी नहीं और अब करना आप चाहिए। किसी को भी नहीं करना चाहिए, है ना? और सीधी सी बात है, आप अगर किसी की बहन बेटी के साथ रेप हो चुका है, उसे मार दिया है, तो क्या हम प्यार से उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे? नहीं हो सकता एक्सेप्ट, बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। और अब जब कश्मीर फाइल्स आई, तो अब देखो, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स उस फिल्म को ले ही नहीं रहे। उनको लग रहा है कि हम ओटीटी प्लेटफॉर्म अगर उस फिल्म को लेंगे, तो जी एक धर्म विशेष के लोग हैं वो सारे उनके एंटी हो जाएंगे। देखिए,
मतलब सच एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म पीके जैसी फिल्म को ले लेगा, जहां पर हमारे शिवजी भगवान का तिरस्कार हुआ, जहां पर हमारे रामचंद्र जी भगवान का तिरस्कार हुआ। तांडव फिल्म को ले लेंगे, जहां पर रामचंद्र जी और शिवजी भगवान का उपहास बनाया, वैसी फिल्में ले लेंगे, लेकिन कश्मीर केरला स्टोरी नहीं लेंगे। सो ये कुछ चीजें हैं जो आज भी कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ कुछ हैं, कुछ लोग करेंगे एक्सेप्ट, और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और मन्नत को भी आवाज उठानी पड़ेगी, आशीष कोहली को भी आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक वक्त था जब यहाँ पे लोग आवाज नहीं उठाते थे। अब आवाज उठानी पड़ेगी और हमें मिलकर आवाज उठानी है। इसीलिए अगर आज भागेश्वर धाम सरकार में हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो कई लोगों को परेशानी होगी। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? मैं भी बात करता हूं हिंदू राष्ट्र की, होती रहे परेशानी, होती मेरे से भी हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन जो सत्य है उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम आज भी टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही इसे अपने से ऊपर आने देंगे। ऊपर रहेगा तो सत्य सनातन धर्म ही रहेगा। जी, ये तो है सर। केरला स्टोरी और ये कश्मीर फाइल्स जब मैंने देखी थी, मुझे ये याद आया कि मेरी कश्मीरी टीचर हुआ करती थी और उन्होंने ये बात बताई क्लास में, और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे, पर हमें बताया नहीं गया था। मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। आपको लगता है कि कश्मीरी हिंदूज का जो एक्सोडस हुआ है वो हमारी हिस्ट्री बुक्स में होना चाहिए? जैसे नाजी हैं, उन पे जो अत्याचार किया गया, हिटलर ने जो अत्याचार किया था, वो हर किताब में पढ़ाया जाता है, इवन हिंदुस्तान में पढ़ाया जा रहा है। तो आपको लगता है ना कि कश्मीरी एक्सोडस ये जरूर पढ़ाना चाहिए, ये हिस्ट्री हमें भुलानी नहीं चाहिए? लोग कह रहे थे, जो लिबरल्स हैं वो कह रहे थे कि ये हम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं, ये हम सही नहीं कर रहे, इससे लड़ाई हो सकती है एक धर्म विशेष से हमारी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूरी नहीं है कि इस जनरेशन को पता हो कि क्या अत्याचार किए गए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ, ना ही सिर्फ कश्मीरी पंडितों के साथ, हम हिंदुओं के साथ डोडा में भी नरसंहार हुआ है, हम हिंदुओं के साथ किश्तवाड़ में भी नरसंहार हुआ है, और अभी रिसेंटली राजौरी में ढांगरी में हमारे 8 लोग मार दिए गए। उनका आई कार्ड चेक किया, हिंदू है, गोली मार दो। कश्मीर में एक सिख टीचर और एक हिंदू टीचर, दोनों को मार दिया सिर्फ इसलिए कि वो स्कूल के अंदर दोनों हिंदू थे। एक हिंदू और एक सिख, हमारी बहन थी, सिख बहन। लाइन लगाई गई, सबसे पूछा आप कौन हो, उसने कहा जी मैं ये हूं, आप चले जाओ। आप कौन हो? मैं जी हिंदू हूं, चलो गोली मार दी। आप कौन हो? आप सिख हो, आपको गोली मार दी। तो ये चीज सारी किताबों में होनी चाहिए। जब तक ये चीजें किताबों में नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो इस नरेटिव को भी कभी समझ पाएगी। सबने पढ़ा क्या? अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट सबने पढ़ा। भाई अकबर द ग्रेट कैसे हो गया? कहां से हो गया अकबर द ग्रेट? जिसने हमारे यहाँ के खजाने लूटे, जिसने यहाँ पर कितनी बारी अटैक किया, जिसने कितनी बारी हिंदुओं को मारा, वो ग्रेट कैसे हो गया? वो किस तरह से ग्रेट हो गया? हमें यहाँ पर टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ाया गया, सीरियल्स बनते थे, टीपू सुल्तान की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान में। मेरे को आज भी याद है, दूरदर्शन पे एक सीरियल आता था, लोग बड़ा खुश होकर देखते थे, और टीपू सुल्तान को अपना उन्होंने जो है आइडल मान लिया था। लेकिन जो उसका सच है वो आज तक कभी किसी को नहीं दिखाया कि उसने किस तरह से बर्बरता की हमारे ऊपर। क्यों रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास क्यों नहीं दिखाया गया? मंगल पांडे का इतिहास क्यों नहीं दिखाया गया? भगत सिंह जी का इतिहास क्यों नहीं दिखाया गया? आज जहां जहां पर भगत सिंह जी का स्मारक भी बना होता है, वहां पर भी धूल मिट्टी पड़ी होती है। इनके ऊपर कब काम किया जाएगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भी हमारी किताबों में मुगल एम्पायर्स को हीरो बताया जाता है। कहां से हीरो आ गए? वो किस तरह के हीरो हैं? वो तो शुक्र करो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में यहाँ पे तो बोर्ड उनके नाम के लगे हुए थे दिल्ली में। भगवान का शुक्र है कि उनको हटाया गया है, वरना हमारे तो जो मार्ग है उनके नाम पे थे, जिन्होंने हमारे देश को लूटा। एक्सोडस जो था कश्मीरी हिंदू पंडितों का, वो हमारी किताब में जरूर होना चाहिए, एक चैप्टर। इसके साथ साथ हमारे डोडा में जो मैसेकर हुए हैं, किश्तवाड़ में पूरी बारात को काट दिया गया,
बस में बारात जा रही थी, पूरी बस को काट दिया गया, पूरी जो उसमें लोग जा रहे थे सबको मार दिया। क्या ये हमें पढ़ाना नहीं है? क्या ये सब चीजें नहीं पढ़नी है? ये सब कुछ पढ़ाना किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। ये सब कुछ पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि आखिरकार हुआ क्या क्या है। मुझे भी, जो मैंने कश्मीर फाइल्स में देखा, कई चीजें मुझे भी नहीं पता थी, आज हमें भी पता चली। अब दिल्ली में बैठ के लोग ये बोलेंगे कि भैया कश्मीरी पंडितों पे अत्याचार नहीं हुआ, या केजरीवाल ये बोलेगा कि ऐसी फिल्मों को फ्री में दिखाओ, तो उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए ऐसे विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। जी। अगर आपको फ्री दिखाना है तो आप फ्री दिखाइए, अपने सवारा भास्करा की फिल्में दिखाइए, या फिर कोई थर्ड ग्रेड एक्टर्स हैं उनकी फिल्में दिखाइए। आप हमारे सच को, ये इस तरह से उसका तिरस्कार हम होने नहीं देंगे। हमने देखा है लोगों को मरते हुए, कैसे वो मर रहे हैं, आज भी जगती में वो कैसे रहते हैं फ्लैट्स में, हमने देखा है। तो इन सब चीजों को हमें प्रायोरिटी देनी है। इससे मैं कभी नहीं कह रहा कि जो आज की हमारी जनरेशन है कश्मीर की वो सब रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि उधर हुआ क्या था कश्मीर में, और अगर उनके पूर्वजों ने ऐसा किया था तो उनको आज के टाइम पे माफी भी मांगनी चाहिए। और आज माफी मांग भी रहे हैं कई लोग। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस हैं जहां पर कई लोगों ने माफी मांगी कश्मीर फाइल्स देख के। सो इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं हो गया, लेकिन एक्सेप्ट करना है, सच को एक्सेप्ट कीजिए। अगर कन्वर्जन हो रही है तो एक्सेप्ट करना है, लव जिहाद है तो एक्सेप्ट करना है। तलाक तिल्लो की एक डॉक्टर लड़की को, एक उसके ही बॉयफ्रेंड जो कि मुस्लिम कम्युनिटी का था तो था, अब मैं क्या करूं, अब मेरे को बोलना पड़ रहा है, था उसका बॉयफ्रेंड, 10-12 साल अफेयर रहता है, और उसके बाद होली वाले दिन उसको बेरहमी के साथ उस लड़की के पेट में चाकू मार देते हैं। और आज भी उसकी फैमिली, उस बेटी की फैमिली इस ट्रॉमा में है कि वो बाहर कैसे निकले। और उस लड़के को सुनने में आ रहा है, ये कह दिया गया कि वो मेंटली अपसेट था। हद है, लड़की को आप मार दो और बाद में आप मेंटली अपसेट बन जाओ। तो इस चीज में अपने बच्चों को मैं कहूंगा एजुकेट कीजिए। उस फैमिली का भी इसमें पूरी जिम्मेदारी बनती है जो आज उस बच्ची की डेथ हुई। काश उस फैमिली ने अपनी बच्ची को वो आदर्श नहीं दिए, अगर वो दिए होते तो आज वो बच्ची जिंदा होती, हमारी बहन हमारे साथ होती शायद। मेरे को बड़ा अफसोस है उस बच्ची के लिए, और मैं कई बार उस बच्ची के फैमिली से बात करने की कोशिश की लेकिन बात नहीं हो पाई। लेकिन हमने एक बच्ची को खो दिया। अब हम कैंडल लाइट मार्च करें, जो मर्जी करें, वो बच्ची वापस नहीं आएगी, और उसका हत्यारा मेंटली रिटार्डेड बन के निकल चुका है। कश्मीर केरला स्टोरी में यही दिखाया गया। अब इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना भाई, ये चीजें हैं, तो सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुस्लिम समुदाय कहता है कि हम उनका कसूर निकालते हैं, लेकिन कसूर उनका नहीं है, उनके पूर्वजों का है। लेकिन एक्सेप्टेंस, जैसा आपने कहा, बहुत बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। देखिए ना, एक्सेप्ट करना, इससे कोई, इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन अगर हमारे लोगों के साथ इतना अत्याचार हुआ है तो भाई हम तो बोलेंगे ना, हमारे लोगों के साथ अत्याचार हुआ है और हमारा, मैं उनके साथ खड़ा हूँ, मेरे कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ खड़ा हूँ, मेरे डोडा के लोगों के साथ, मेरे किश्तवाड़ के लोगों के साथ, जिनके साथ हुआ है सब कुछ, मैं उन सबके साथ खड़ा हूँ। और इसमें कोई मुझे किसी पार्टी का स्पोक्स पर्सन कहता तो कहता रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं। इस चीज के लिए अपनी जान भी देनी पड़ेगी ना, फिर भी अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा। हिंदुओं में सहन शक्ति बहुत है। सो जो मेरी यूट्यूब ऑडियंस है, जो मैं देख रही होगी इस समय, वो मोस्टली जम्मू से नहीं है, जेएनके के बाहर से हैं, और उन सबको लगता है कि जम्मू में भी कश्मीर जैसा माहौल होगा या ये हो। तो वो मुझसे पूछते हैं बहुत बारी कि आप ऐसी बातें करते हो, आप हिंदू धर्म को सपोर्ट करते हो, सनातन धर्म को सपोर्ट करते हो, आपको डर नहीं लगता? तो अब मुझे आप बताइए, ये आप जवाब दीजिए। आपकी जो ऑडियंस है ना, जो जम्मू कश्मीर से बाहर है, उसमें उनको मैं एक छोटा संदेश दूंगा। मेरे भाइयों और मेरे बहनों जो मन्नत वर्मा जी के सपोर्ट करते हैं, इनको फॉलो करते हैं, मैं उनको एक बात बता दूं। पहली बात तो ये बात आप 2019 जब 370 यहाँ था तब आप बोलते तो मैं चलो इसको थोड़ा सा एक्सेप्ट करता, लेकिन जम्मू में तो कभी ऐसे हालात बने नहीं। जम्मू के लोग देश प्रेमी हैं,
तिरंगा अपने अपने साथ लेकर चलते हैं, ऐसी कभी बात ही नहीं हुई है। और कभी कोई टेररिस्ट आ भी जाए तो जूते मार मार के उसको यहाँ पे जो है भगाते हैं, और साथ में फिर आगे हमारी इंडियन आर्मी खड़ी होती है। वैसे मैं उनके लिए क्या बोलूं। और तो बाकी बात रही कश्मीर की, तो अब कश्मीर के अंदर भी जो हालात है ना, वो बहुत हद तक सुधर चुके हैं। अब कश्मीर में भी कोई अगर आजादी की बात करता है ना, तो वहां पर जो लोकल कश्मीरी है ना, 10 जूते मारते हैं उसको कि भैया आजादी की बात नहीं करना, चुप करके जो काम कर रहा है कर ले। आजादी उजूदी ना मिलनी है तो ना मिलेगी। और अब कश्मीर के हमारे जो पॉलिटिशियन है वो भी बड़े सुधर गए, वो भी सुधर गए, उनको भी समझ आ गया कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। और पाकिस्तान में तो वैसे भी आटा चावल के भाव क्या है वो उनके सामने है। और जो रही की कसर होती है, हमारे क्रिकेटर उनको जूते मारते हैं क्रिकेट के मैच में, तो अब उधर पाकिस्तान में कुछ मिलना नहीं है, ठीक है ना। अब पाकिस्तान में कुछ मिलना नहीं है, तो अब बात होगी तो सिर्फ भारत की होगी, इंडिया, जी भारत माता, तिरंगे झंडे की होगी। तो आपके जो लोग हैं उनको मैं साफ साफ कह दूं, जो आपके फॉलोअर्स हैं, कि आप आइए, जम्मू कश्मीर में आइए, मजे से आइए, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतने अच्छा हमारे लोग आपका स्वागत करेंगे। और कश्मीर में भी जो मेरे कश्मीरी भाई बहन है, इतना स्वागत करेंगे आपका कि आप खुद देखेंगे कि भाई जो आपने सोचा था वो तो यहाँ पर सब कुछ। आज जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनको पता चल गया है कि जो कुछ लोग बरगलाते थे, उनको सही रास्ते से अलग रास्ते पर लेके जाते थे, वो आज उनकी सही औकात उनके सामने आ गई है। जिनका नाम हुर्रियत हुर्रियत के लोग थे, अब उनको सब समझ आ गया। सो आप लोग आइए, और इस जम्मू कश्मीर से इतना प्यार आपको मिलेगा। और अब यहाँ पर आतंकवादी शातंकवादी कोई नहीं है। हाँ, दो चार हैं गिने चुने, उन वो भी जहां कहीं मिलते हैं ना रोड पे, तो लोग ही उनको जूते मार के निकाल देते हैं। तो वो भी सोचते हैं कि भाई गलती कर ली हमने, हमें आतंकवाद का रास्ता नहीं अपनाना है, हमें या तो पकड़नी है कलम, तो या कोई अच्छा काम करना है जिससे हम जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत समय ले लिया मैंने, मुझे लगता है आधे घंटे से ज्यादा हो गए। मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी आपसे बात करने का, क्योंकि जम्मू में लोग आपको काफी मानते हैं, और आपसे ज्यादा हिंदुत्व का जो स्पोक्स पर्सन है, आपको बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहते हैं, लेकिन मैं आपको हिंदुत्व का स्पोक्स पर्सन कहूंगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे पता है मेरी ऑडियंस को भी आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। जम्मू के प्रति जो इमेज है वो बहुत अच्छी बनी होगी उनके मन में। और मैं एक चीज और कहूंगा, देखिए, जो मेरे भाई कुछ है ना, जिनको लगता है कि मैं पता नहीं उनके धर्म के खिलाफ हूँ, मैं उनको एक बात जरूर कहना चाहूंगा, यार मैं किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ। मैं जितना अपने धर्म से प्यार करता हूँ उतना ही इस्लाम धर्म से भी प्यार करता हूँ, उतना ही सिखिज्म से भी प्यार करता हूँ, जो सिख कम्युनिटी है। और साथ ही में उतना ही मैं अपने जो क्रिश्चियन लोग हैं उनसे भी प्यार करता हूँ। लेकिन हाँ, मैं एक चीज साफ कहता हूँ कि यार, जो आतंकवाद है ना, आतंकवाद जहां पे भी होगा ना, उस चीज को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि जो आतंकवाद है ना, वो सबका दुश्मन है, हिंदू का भी, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी। इसीलिए मैं उसको कभी भी जो है एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी बात, जहां पर उसकी बात होती है तो मैं मुंह तोड़ जवाब देता हूं। उस समय मैं नहीं घबराता कोई मुझे क्या कहता है, क्योंकि ये लोगों ने हमारे देश का हमेशा जो है नाम खराब किया है। और अब अगर नाम हमारे देश का बन रहा है तो उसे बनने में मुझे सबका सहयोग चाहिए। सभी लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हम इकट्ठे मिलकर अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, जो आपने कहा कि मुझे पार्टी का स्पोक्स पर्सन कहते हैं, तो वो, यार मैं मन्नत आपको साफ साफ बोलूं, आपको हंसी भी आएगी। जो लोग मुझे बोलते हैं ना पार्टी का स्पोक्स पर्सन, वो खुद, उनकी अगर आप फ्रेंड लिस्ट चेक करोगे ना, सारे उनके फ्रेंड बीजेपी वाले हैं। और उनकी प्रोफाइल फोटो देखना, कभी रविंदर रैना के साथ जफ्फी मार के फोटो खिंचाई होगी, कभी देवेंद्र राणा के साथ, तो कभी बीजेपी के किसी और नेता के साथ, और बोलते मुझे हैं। और साथ ही में अगर उनके किसी ऑफिस का, उनके किसी दफ्तर का, किसी शोरूम का इनॉग्रेशन होता है ना, खुद बीजेपी वालों को बुला रहे होते हैं और बोलते मुझे हैं। यार थोड़ा सा मैं इनको कहूंगा कि कुछ नया बात सोचे कि नया क्या बोलना है। और आपने मुझे कहा कि हिंदुत्व के बारे में, तो हाँ, हिंदुत्व के बात को मैं हमेशा आगे रखूंगा। और मैं ये जरूर चाहूंगा कि जितने भी मेरे हिंदू भाई हैं, हिंदू फैमिलीज हैं,
उन सबको मैं कहूंगा अपने बच्चों को हिंदू धर्म के बारे में पढ़ाइए। हम खास करके बेटियों को हिंदू धर्म के बारे में जरूर बताइए, ताकि वो किसी और व्यक्ति की बातों में आके बरगलाहट में ना आ जाएं और कन्वर्जन की तरफ ना चले जाएं। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप है किसी भी धर्म में, अगर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जाकर कन्वर्ट होता है। ये मैं सभी धर्मों के लिए कह रहा हूँ। तो अपने जी बच्चों को इतनी एजुकेशन दें धर्म के बारे में। आप उनको बिग बॉस दिखाइए, आप उनको कोई भी प्रोग्राम दिखाइए, लेकिन उन्हें 1 घंटा आधा घंटा गायत्री मंत्र, श्रीमद् भागवत कथा और साथ ही में रामायण, महाभारत, भगवान भोलेनाथ जी की जो आराधना है किस तरह से की जाती है, हमारे भगवान कौन कौन से हैं, किस दिन का किस भगवान को पूजा करने का महत्व होता है, ये सब चीजें भी बताएं। इससे आपके जो बच्चे हैं वो अपने धर्म को और अच्छे से फॉलो करेंगे और उनको अपने धर्म का पता होगा। तो मेरा ये छोटा सा मैसेज था आपके इस पॉडकास्ट के थ्रू, और मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो मन्नत जी को फॉलो करें और मन्नत जी को खूब सारा प्यार दें। और मन्नत जी इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट में और भी लोगों से मिलवाएंगे। और अगर आपको हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा तो आप फिर बताइएगा, हम एक बार फिर से मन्नत जी के माध्यम से आप लोगों से जरूर बात करेंगे। राम राम, सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय थैंक यू श्री सो राम। मच।